करते रहो तो वो धीरे धीरे करके आदत छोड़ देगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। विलेज में जो एज्ड लोग कहते हैं कि पहले मिनरल विटामिन नहीं देते थे, पशु भी ठीक रहते थे और रिपीट ब्रीडिंग जैसे भी नहीं होती थी, एलएसडी का भी सेम कोरोना पड़ेगा। तो देखो बुजुर्ग सही कहते हैं, पहले क्या था यार, पुराने टाइम में कहाँ विटामिन मिनरल देते थे और कहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पुराने समय में और आज के समय में जो बदलाव हुआ है वो प्रमुख ये रह गया कि हमारी धरती जिसमें इतना पानी था वो पानी कम हो गया। इतने मिनरल्स थे धरती में, इतने मिनरल्स थे कि विटामिन और मिनरल्स का खजाना थी धरती, वो बंद हो गए, कम हो गए। और बचे कुचे हम जो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, जो दवाएं डाल रहे हैं धरती में, उसकी वजह से कम हो रहे हैं। जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी वजह से कम हो रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं ये प्रदूषण वाली वो सारी की सारी प्रभाव डालती है। पेड़ बहुत कम हो गए हैं उनकी वजह से भी मान लीजिए। तो आप वहाँ पर बुजुर्गों को ये जवाब दे सकते हैं कि आपके टाइम का जो खाना था वो शुद्ध था, आपके टाइम का जो खाना था वो शुद्ध था। उनके ज़माने में ज़मीन में जो पानी निकलता था ना, उसमें इतना पावर था कि हमने हमारे बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि अगर जुकाम लग गई तो 2 गांवों का पानी लेके आ जाओ, 2 कुओं का, और वो पानी दोनों का मिला करके पियो, आपकी जुकाम ठीक हो जाएगी। लो भाई। और अगर कैंसर जैसी बीमारियां हालांकि पहले होती नहीं थी, फिर भी अगर हो जाती, पहले बीमारियां अलग होती थी, फिर भी अगर हो जाती तो कहते हैं कि 5 कुओं का पानी कंटिन्यू उन्हें पिलाया जाता था तो पानी से ठीक हो जाते थे। यानी उन अलग अलग जगह के पानी में अलग अलग विटामिन मिनरल मिलते रहते थे तो उनसे ठीक हो जाता था। आजकल वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि उर्वरता को बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनाज मिले। पहले से ज़्यादा अनाज उपज होती है अभी अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा मिले, उसके लिए हम लालची हो गए हैं, ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। और ज़मीन भी गंदे पानी से, प्रदूषण से ज़मीन खराब हो रही है। बड़ा कारण प्रदूषण का बहुत बड़ा है। इसीलिए आने वाले टाइम में सरकार को गाड़ियां रोकनी पड़ेगी, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां आने वाले टाइम में बंद करनी पड़ेगी, अन्यथा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है पुरानी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जाती। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पहले से ही प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और अगर कोई गाड़ी पुरानी है और प्रदूषण ज़्यादा कर रही है तो वो वहाँ चल ही नहीं सकती। पोल्यूशन टेस्ट आपको पहले, दिल्ली में घुसने से पहले ही पोल्यूशन टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी घुसने के लायक है या नहीं है। अगर वहाँ पर फेल हो गई तो वो घुसने के लायक नहीं है, उसे रोक दिया जाएगा। अंदर और टेस्ट होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदूषण की वजह से हो रहा है। तो भाई कारण उनको समझाने का ये बहुत बदल चुका है। पहले का समा अलग था, पहले का खान पान अलग था, शुद्ध था। आजकल कुछ भी शुद्ध नहीं बचा है, कुछ भी। हम दूध पी रहे हैं कि भाई गायों का दूध शुद्ध है, यहाँ तक शुद्धता काफ़ी हद तक है, लेकिन उसमें भी मिलावट होने लग गई है। गायों को पता नहीं क्या क्या खिलाने लग गए हैं लोग, अलग अलग तरीके की चीज़ें देने लग गए हैं। इनकी वजह से भी तो खराब ही हो रहा है ना मामला। शुद्धता कहाँ रही? जो दूध अनाज और खली से बढ़ता है, खली भी नहीं, प्योर, जैसे काकड़े तो काकड़े दीजिए बिनोले, सरसों तो सरसों दीजिए, उन चीज़ों से जो बढ़ता था ना वो अब कहाँ, वो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और यही आपको बोलनी पड़ेगी बागा जी और मानस जी, अजरुद्दीन जी और मंजू जी। ये चीज़ें आपको उन बुजुर्गों को समझाने के लिए बोलनी पड़ेगी कि समय बदल चुका है। इसके अलावा क्या हम एडवांस हुए हैं? पुराने टाइम में छकड़ा गाड़ी चलती थी, आजकल हवाई जहाज चलने लग गई है और हर घर में कितने व्हीकल हो गए, बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो ये प्रदूषण का केंद्र हो गया। और अगर हम इतने हाईटेक हो गए हैं तो क्या हमारे में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हाईटेक नहीं हुए? वो भी तो, उनकी भी जनरेशन सुधरी है, वो भी तो हाईटेक हुए हैं, वो भी कंप्यूटर चलाते होंगे, उनमें भी इतना तेज दिमाग है, तो वो भी तेज हो गए हैं। यानी पहले के जो भोले भाले कीटाणु थे वो कैसे भी मर जाते थे, ठीक है। और हम खाते थे इतना अच्छा, हमारे बुजुर्ग खाते थे इतना अच्छा, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत शानदार रहती थी।
बहुत ही शानदार इम्यूनिटी रहती थी। तो वो इम्यूनिटी अब कहाँ गई? क्यों नहीं रहती? हम खाते ही ऐसा ही है भाई, है ना, हम खाते ही ऐसा ही हैं, तो जैसा खाएंगे वैसे ही हो जाएंगे। यही बातें हैं जो ध्यान रखनी है।